आप इस समय बहुत टूट गए हैं, पूरे खाली हो गए हैं और आपने सारे प्रयास कर लिए हैं, आपको कोई मार्ग नहीं दिख रहा, जो आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, अच्छे काम मेहनत कर करके थक गए और आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से बोलना चाह रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म जरूर करेगा। वेरी कोर ऑफ योर एक्सक्यूज लाइज ऑफ प्राइड, हम जो भी बहाने बनाते हैं उसके कहीं ना कहीं उसमें घमंड छिपा होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखेंगे कि यूहन्ना दूसरे अध्याय में देखेंगे जहां पर यीशु मसीह ने अपने पहला आश्चर्य कर्म किया और वहां से उन्होंने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू करी, जहां तो उन्होंने 3.5 साल तक मिनिस्ट्री अपनी शुरू करी। यूहन्ना के दूसरे अध्याय में पहले लाइन से हम लोग पढ़ेंगे। फिर तीस दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने यीशु से कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ यीशु तुमसे कहे वही करना। वह यहूदियों को शुद्ध करने की रीत के अनुसार पत्थर के 6 मटके भरे थे, रखे हुए थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उसे मुंह भर दिया। तब यीशु ने उनसे कहा, आप निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। भोज के प्रधान ने वहां पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे पूछा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यहाँ पर जो दाखरस था, अगर हम लोग यहाँ पर दाखरस देखें तो यहाँ पर आप उसको अल्कोहल या आप उसको दारू मत समझे। यहाँ पर आपकी अंगूर का पानी था, अंगूर का जूस था जो घट गया। जनरली तौर पर ये यीशु मसीह और उसकी माता वहां पर, उसके सारे शिष्य जो थे वहां पर इन्विटेशन थे। काना एक ऐसा छोटा सा, मैं बताना चाहूंगा, काना एक छोटा सा शहर था, छोटा सा कस्बा वही कहेंगे, जहां 100-150 की आबादी होगी, जहां हर आदमी एक दूसरे को जानता था। और वहां पर मतलब अगर दाखरस कम हो गया, घट गया, या वाइन रैन आउट मतलब खत्म हो गया है, घट गया है, तो ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट की पोजीशन होती, बहुत बड़े मतलब लोगों की एक धब्बा लग जाता था उसके जिसने पार्टी आयोजन करी। क्योंकि इस तरह समझो, आज के हिसाब से समझो कि बिरयानी खत्म हो गई, चिकन बिरयानी खत्म हो गई, मटन बिरयानी खत्म हो गई है। अभी क्या होगा, अच्छा जब पहले लोग परोस रहे हैं भोज में, उसके बाद पता लगा जब कम पड़ गए तो लोग क्या करेंगे, हड्डियां देने लगे, पता फिर चावल ही चावल रह गया तो लोग कुरकुर करने लगेंगे। लोग हमेशा याद रखें, खाने आप कितना भी डेकोरेशन कर ले, लेकिन लोग शादी के खाने को हमेशा याद रखते हैं और उसमें फिर कमी अगर आई तो जिंदगी भर ताना देते हैं। और इससे ये भी प्रसिद्ध होता है कि वो जो दूल्हा है, जो ग्रूम है, वो मतलब अपनी पत्नी को ध्यान से रख नहीं सकता। सोचे कि वेडिंग सेरेमनी को, विवाह समारोह को वो अच्छे से नहीं कर सकता, चला सकता, उसको मैनेज नहीं कर सकता। तो एक बीवी, एक पत्नी उसके जीवन में आने वाली है, उसको वो कैसे चलाए, कैसे खिलाए। एक तरह से उसकी एक प्रतिष्ठा पर प्रश्न लग जाता है, उसकी एक कमाई पर प्रश्न लग जाता है, उसकी एक जिम्मेदारी पर प्रश्न लग जाता है। अगर हम यूहन्ना के गॉस्पेल समाचार को देखेंगे और बाकी 3 जो सुसमाचार देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसके पृष्ठभूमि बताऊंगा। जो मत्ती है, मरकुस है और लूका है, उनको हम सिनॉप्टिक बोलते हैं, यानी कि मत्ती, लूका और मरकुस, इनको सिनॉप्टिक गॉस्पेल होता है, यानी कि एक दूसरे मिलते जुलते बोलते हैं, यानी कि मिलते जुलते सुसमाचार बोलेंगे, यानी कि हर चीज में एक दूसरे मिलती है। लेकिन यूहन्ना का जो सुसमाचार है वो इंटायरली डिफरेंट है। कैसे मिलते जुलते, यानी कि मरकुस का 91% मत्ती मिलता है और मरकुस का 53% लूका में मिलता है, यानी कि जो उसमें जो बातें लिखी वही उसमें भी मिली, यानी कि मिलते जुलते। लेकिन जो यूहन्ना का जो गॉस्पेल सुसमाचार लिखा गया सुसमाचार है, मसीह की डिवाइनिटी, की डेटी को दिखाता है, उसके परमेश्वरत्व को दिखाता है, जो उन्होंने शुरू में किया कि आदि में वचन था, यानी कि जेनेसिस के पहले में ये कि आदि में परमेश्वर ने धरती आकाश को बनाया। और यहाँ पर यीशु मसीह के अंदर वही गुण है, एंड द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, शुरू में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और कोई बात यीशु के बिना उत्पन्न नहीं, यानी कि हर चीज यीशु से बनी हुई है। यानी कि परमेश्वर जेनेसिस के पहले की तरह कहा लेट देयर बी लाइट, जा प्रकाश हो जा, वैसे यीशु मसीह ने भी यूहन्ना में दिखाया कि यीशु मसीह का लेट यू बी क्लीन,
जा शुद्ध हो जा, कोड़ी शुद्ध हो जाता। यीशु ने कहा जा आंधी थम जा, आंधी थम जाती। यीशु ने कहा लाजरस बाहर निकल, मुर्दे से बाहर निकल आया। यीशु मसीह ने आंधी पानी को डांटा। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर की एक डिवाइन अथॉरिटी को बताता है, परमेश्वर यीशु के परमेश्वरत्व को दिखाता है, डिवाइन क्वालिटी को दिखाता है। यूहन्ना ये बताना चाह रहा शुरू से अंत तक कि यीशु मसीह आदि में वही था और अंत में परमेश्वर यीशु मसीह ये मसीह है जो परमेश्वर का परम प्रधान का पुत्र यीशु मसीह है, जो ही जीवित परमेश्वर है, ये दिखाना चाह रहा है। तो यहां पर यूहन्ना ने 7 मिरेकल सिर्फ दिखाए और उनमें से पहला यीशु के मिनिस्ट्री का पहला मिरेकल काना विवाह समारोह से शुरू होता है। यहाँ पर दाखलत घट गया, मतलब यहाँ पर द वाइन हैज बीन रन आउट, वाइन रन आउट, खत्म हो गया। यहाँ पर कभी कभी हम जब खाली हो जाते हैं, जब हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है, दैट टाइम देयर इज अ मिरेकल, we are in line, most in line to the God, and we are going to receive the miracle. Some miracle happen when you run out totally. और यहाँ हम देखते हैं कि वेडिंग के बीचों बीच में वो दाखरस खत्म हो गया। यानी कि वो आश्चर्य कर्म जब होता है जब हम पूरे तरह से खाली हो जाते हैं, यानी कि दाखरस खत्म हो गया, खाली हो गया। अब वहां पर परमेश्वर, वहां यीशु मसीह है, यीशु मसीह को निमंत्रण दिया गया है, मरियम भी है वहां पर, उसके 12 चेले भी हैं और यीशु मसीह वहां पर एक आश्चर्य कर्म करते हैं। यानी कि जब कुछ हम खत्म हो जाता है, जब खाली हो जाते हैं, जब अपने आप को खाली कर देते हैं, तब परमेश्वर यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में होता है। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म बाइबल में देखे गए जहां हम पूरी तरह से खाली, जब परमेश्वर के दास खाली हो गए हैं, जब उनके पास कुछ करने को रहा नहीं, तब बड़े बड़े आश्चर्य कर्म यीशु मसीह के उनके जीवन में देखे गए। ऐसा बाइबल में मैं आपको बताऊंगा और ऐसा हुआ भी है। और हमारे जीवन में भी यही है, जब हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, जब हम विकल्प रहते हैं, तब हमारे पास आश्चर्य कर्म नहीं होते हैं। लेकिन जब हम पूरे खाली हो चुके होते हैं, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, परमेश्वर वहां से काम शुरू करता है। तो वी मस्ट रन आउट फ्रॉम द ऑप्शन सो दैट वी कैन रिसीव द मिरेकल। हमें हर तरह के विकल्पों से खाली हो जाना चाहिए ताकि हम परमेश्वर का मिरेकल, उसका आश्चर्य कर्म अपने जीवन में देखने पाए। अब मैं इसको थोड़े से एग्जाम्पल से बताता हूँ हुआ क्या। जैसे मैं पहले एयरफोर्स में था, एडमिन इन एयरफोर्स, तो वहां पर क्या था, मेरे को घर जाता था या कोई जरूरी काम से जब ट्रैवल करना होता था, अक्सर मुझे ट्रैवल करना होता था, तो जब मुझे ट्रैवल करना होता था तो मैं रिजर्वेशन कराता था। एक बार क्या हुआ, ऐसा हुआ कि हमको एक दिन का पूरा जर्नी थी, हैदराबाद से कानपुर का नेटिव प्लेस जाने का था और वहां पर हमारे को मैंने रिजर्वेशन करा तो मुझे वेटिंग लिस्ट आया। और समझिए कि वहां पर अगर हम माने जाने का रास्ता है, वहां पर एयर से नहीं, बाई एयर नहीं जा सकते, बाई बस के द्वारा नहीं जा सकते, टैक्सी के द्वारा नहीं जा सकते, एक ही हमारे पास ऑप्शन है जाने का, वो ऑप्शन है हमारे पास, समझो उस जगह जाने का ऑप्शन सिर्फ है ट्रेन। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ट्रेन ही ऑप्शन है और हमारा रिजर्वेशन करा है और रिजर्वेशन नहीं हुआ है, वो वेटिंग में आया है। और हम लोग क्या करते हैं, उस दिन से हम चालू करनी है, हमें जर्नी कमेंसमेंट करनी है, हम तो दुआ करते रहते हैं डेली सुबह शाम, परमेश्वर यीशु मसीह हमारा रिजर्वेशन कंफर्म कर दे ताकि सुरक्षित घर जा सके। और वो जर्नी एक दिन की है और उस समय सर्दी का भी समय है कि आपको सोचो बहुत सारा होल्डर और आपको बैग और गर्म कपड़े लेके जाना पड़ेगा उस यात्रा को करने के लिए। और जैसे जैसे यात्रा का करीब आया मेरे पास, तो मैंने देखा कि मेरा उस समय तक मेरा रिजर्वेशन क्लियर नहीं हुआ और उसके बाद मैं जब रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहां जब वो लिस्ट लगी थी वहां भी मेरा नाम नहीं था। मैं बड़े भारी मन से और मेरी पत्नी और बच्चों के साथ थे और हमको चूंकि यात्रा करनी ही जरूरी थी। और जब मैं अंदर बैठा, और आपको पता होना चाहिए, आपको शायद मालूम भी होगा कि ये एसी कंपार्टमेंट में वेटिंग लिस्ट को बैठने नहीं देते हैं। तो अब मैं कैसे भी प्रभु का नाम यीशु के नाम लेकर अंदर बैठ गया और आई वाज वेटिंग द टीटी एंड आई वाज वेटिंग अपीयरेंस ऑफ टीटी फॉर मी एज जस्ट लाइक एन एंजल इज कमिंग। मैं टीटी को ऐसे देख रहा था जैसे कोई सरदूत आएगा और मेरे लिए हेल्प करेगा। मैंने प्रे करा था और टीटी आया और हमने जब अपना बताया, उसको नंबर दिखाया, तो उसने जब चेक किया तो पता लगा हमको उसने 4 टिकट कंफर्म कर दिया। और उसके बोला यहाँ आपको नहीं बैठा। तो मैं चौंका, क्यों? बोला तुम्हारा एसी 2 टायर में या 2 टियर में, यानी कि तुम्हारा इससे अपग्रेड हुआ है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने ना केवल मेरा रिजर्वेशन वहां पर कंफर्म किया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ट्रेवल करने के अलावा, मेरे पास कोई ऑप्शन दूसरे मार्ग से नहीं आ सकता था और मेरा जाना भी जरूरी था। तो परमेश्वर ने मेरे को जो एसी 3 टियर का था उसको एसी 2 टियर में कंफर्म कराया। यानी कि परमेश्वर, यानी कि मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं पूरा खाली हो गया था, टोटली डिपेंड था यीशु मसीह के ऊपर। और परमेश्वर ने जब वहां से किया जहां पर मैं बिल्कुल निराश हो गया था, जहां मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, ना मुझे कोई सोर्स लग रहा था, ना मुझे तत्काल में कोई टिकट मिल रहा था, उस समय परमेश्वर ने बड़ा आश्चर्य किया। यानी कि जहां मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जहां बस ऑप्शन रहते हैं तो हम लोग उस ऑप्शन को, विकल्पों को यूज करते हैं, कहीं न कहीं से जुगाड़ लगा के अपना काम करते हैं। लेकिन जब हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से भाई बहन बताना चाहूंगा कि जब पूरे टूट जाते हैं, जब पूरे आप खाली हो जाते हैं या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, परमेश्वर आपके मध्य में जरूर से जरूर आश्चर्य करता है।
करेगा भी और करता है, रहा भी है। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है, जो अबदल है, जो हमेशा से होता आया है। आप इस समय बहुत टूट गए हैं, पूरे खाली हो गए हैं और आपने सारे प्रयास कर लिए हैं, आपको कोई मार्ग नहीं दिख रहा, जो आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, अच्छे काम मेहनत कर करके थक गए और आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से बोलना चाह रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म जरूर करेगा। जो आज का हमने जो इंसिडेंस पढ़ा, जो काना विवाह समारोह में, वही इंसिडेंस है, वही घटना है जो आपको बताएगी कि परमेश्वर जब पूरा आप खाली हो जाते हैं, जब आपकी दाखरस खत्म हो जाती है, जब आपके माइंड खत्म हो जाती है, जब आपके प्रयास खत्म हो जाते हैं, जब आपके ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। उस दाखरस खत्म हो जाता है, घट जाता है, वाइन रन आउट, जो अंगूर का जो जूस है जो खत्म हो जाता है, तो क्या होता है वहां पर उसको जो जेवनार दिया जिसने वेडिंग सेरेमनी जिसकी थी, उसको पता नहीं, एक इवेंट मैनेजर को जो उसका प्रधान बनाया गया था उसको मालूम चलता है और वो बात मरियम के द्वार तक पहुंचती है। मरियम को पता चलता है, मरियम को पता था कि यीशु मसीह जो है मसीहा है, जो परम प्रधान का पुत्र है, जिसके पास कांधे पे सर्वप्रभुता है, जो माइटी काउंसलर है, माइटी अद्भुत युक्ति करने वाला है, वो जरूर आश्चर्य काम कर सकता है। मरियम बोलती यीशु मसीह, ए मेरे बेटे। यीशु मसीह की माता मरियम ने यीशु मसीह से कहा कि उनके पास दाखरस घट गया है, दाखरस नहीं रहा, घटने का नहीं रहा, द वाइन रैन आउट, टोटली खत्म हो गया। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यीशु मसीह बोलते हैं मरियम से, हे महिला मुझे तुझे क्या काम। यहाँ पर देखिए हम दो चीजें निकल के आती हैं। यहाँ पर हम मरियम को देखते हैं, तो मरियम जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है एक कम्युनिटी ऑफ बिलीवर, एक विश्वासी लोग को रिप्रेजेंट कर रही है, जो जहां जाते हैं वहां के लोगों के लिए दुआ करते हैं। अब मरियम को क्या पड़ी थी वहां पर, घट गया नहीं घट गया, हमें क्या करना है, लेकिन उन्होंने एज ए जिम्मेदारी लेते हुए, एज ए ओनरशिप लेते हुए यीशु मसीह के पास उस पटिशन को लेके गई। हालेलुया। वैसे हम एज ए बिलीवर अगर हम जहाँ कहीं रहते हैं, हम वर्क प्लेस में जहाँ कहीं रहते हैं, या हम जिस जगह रहते हैं, कस्बे में, टाउन में, सिटी में, इस देश में रहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि जिनके जीवन में दाखरस घट गया है, जिनके जीवन दाखरस बोले तो ज्वाय परमेश्वर से आपका जो घट गया या कम हो गया, या आपके रिसोर्सेज जब कम हो गए, तो हमारी जिम्मेदारी है कि वहां उनके लिए दुआ करनी। कोई नहीं आपसे बोलेगा, ये आपको ओनरशिप लेनी है, आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि आपको इंटरसीड करके उनके लिए दुआ करनी है जहां भी आप रहते हैं, क्योंकि आपको फल लाने हैं। आपके फल कैसे दिखेंगे? अपने लिए मांगते रहना, तब सभी मांगते रहते, लेकिन दूसरों के लिए दुआ करनी। आपको प्रतिष्ठित यीशुआ के साथ के पास लेके जाने। अब यीशु मसीह आप क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? यीशु मसीह के यहाँ पर अगर देखेंगे 30 साल हो चुके हैं और यीशु मसीह की पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू हो चुकी है। 30 साल बाद यीशु मसीह ने पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू कर दी थी और यीशु मसीह ने नतनेल से 3 दिन गुजार दिए थे उस काना समारोह में, काना जिले में, काना शहर में, कस्बे में, और वो अपने चेले के साथ वहां पर आ चुके थे। यीशु मसीह कहते हैं कि हे नारी, मेरा अभी समय नहीं आया। अब देखो यार, 30 साल तक रहे तो माँ बोलते थे, लेकिन जब 30 साल के हो गए और जब उन्होंने पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू करी तो उन्होंने उसको नारी बोला। क्यों नारी बोला? क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि अभी मेरा जो है पिता से मेरा संबंध बन गया है। हालेलुया। यीशु मसीह का मैं और पिता एक है, मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते, और जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। मैं ही आदि अंत, मैं ही मार्ग हूं, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यानी कि अब उनका रिलेशनशिप पिता पुत्र का हो जाता है। वो बिना पिता के बात सुने कुछ नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं स्वर्ग से रोटी हूँ, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा प्यासा नहीं रहेगा। मैं जीवन जल की नदियों जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। तो यीशु मसीह को पिता ने उस समय कुछ निर्देश नहीं दिया था कि यहाँ कुछ तुम आश्चर्य कर्म दिखाओ। तो यीशु मसीह इसलिए कहा कि यीशु मसीह ने इसलिए उसको कहा एज ए बिलीवर को लिया, एज ए कम्युनिटी ऑफ बिलीवर लिया कि हे नारी, अभी मुझे तुझसे क्या, यानी कि अभी मेरा समय नहीं है। यानी कि यीशु मसीह को समय रिजरेक्शन, अपने पुनरुत्थान, अपने गाड़े जाने, मारा जाने, तेज जी उठने को बता रहा है कि मेरा अभी समय नहीं आया, अभी मेरा आश्चर्य कर्म करने का समय नहीं आया। और यार दूसरा रीजन ये है कि यीशु मसीह उस समय अगर आश्चर्य कर्म कर देते तो यीशु मसीह वहां पर एक ट्रेवलिंग मिरेकल वर्कर बन जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। ऐसा मतलब जो घूमता घूमता प्रीच करता है और आश्चर्य कर्म करता है, उस रूप में वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। और जो उनका मेन काम था प्रीच करना, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना, उसकी कीमत बढ़ाना, वो रुक जाता। और उनके हर जगह लोग उनसे सिर्फ आश्चर्य कर्म के लिए ही उनके पीछे जाते। तो यीशु मसीह कह रहे थे, और लोग उनको एक किंग बना देते, दाऊद की तरह सोचते कि यही वही आया है, ये यही मसीहा आ गया जो हमारे लड़ करके रोमियों को खाड़ फेंकेगा
और एक बार फिर से यहूदियों को बसा देगा। यीशु मसीह का जो सपना था, जो परमेश्वर का प्लान था कि यीशु मसीह हमारे लिए जान दे और हमारे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और हमको अनंत काल का वारिस बनाए, और वो हमारे लिए आत्मिक राजा बनने आया था, वो हमें आत्मिक राज्य देने आया था, वो हट जाता। फिर लोग उस यीशु मसीह के टीचिंग से ज्यादा, उसकी शिक्षाओं में ध्यान लगाने से ज्यादा यीशु मसीह से आश्रय कर्म के बारे में ज्यादा मन लगाते कि हाँ आगे चलो भाई आश्रय कर्म कर दो कुछ, हालेलुया। लेकिन मरियम को बात पता थी कि यीशु मसीह, लूका के पहले से 34 के 37 तक पढ़े तो उसमें लिखा है कि ये परम प्रधान का पुत्र है। ये मरियम को मालूम था, उनको मालूम था कि यीशु मसीह का अगर कान बात डाल दी है तो जरूर पूरी होगी, क्योंकि बाइबल में एफिसियों के 30 से 20 बोला कि हमारे बीच में एक ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी सोच समझ के काम कर सकता है। तेरे कानों ने सुनी, तेरी आंखों ने देखी, चित्त में वो चीजें न चढ़ी, यीशु मसीह में प्रेम करने वालों के लिए बना रखी है, रख छोड़ी है, हमारे लिए भलाई के प्लान बनाए हैं। तो यह मरियम को बात पता थी, अगर हमने एक बार यीशु मसीह कान बात डाल दी है तो आश्रय कर्म जरूर होगा। वैसे ही हमको भी हो सकता है परमेश्वर तुरंत हमारे लिए हमारी प्रार्थना को उतरना दे, लेकिन हमको प्रार्थना करते रहना, हमको अपनी बात परमेश्वर तक पहुंचा देनी है, और ये उसका काम है जो हमारे ठहराए हुए समय पे जरूर आश्रय कर्म करेगा। यीशु मसीह ने तुरंत आश्रय कर्म नहीं किया, लेकिन हमें पता है कि उसी दिन यीशु मसीह ने बड़ा आश्रय कर्म किया। क्या किया हम देखते हैं। उसके बाद मरियम को विश्वास देखिए। मरियम पर फिर मैं बताना चाहूंगा, एक कम्युनिटी ऑफ बिलीवर को शो कर रही है, एक मसीह के समूह को भी शो कर रही है, जो मसीह के समूह है, जो विश्वासी है, जो यीशु से दुआ करते हैं, लगातार दुआ करते हैं, और आंसर मिलने या ना मिलने पर निराश नहीं होते, वो लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। और फिर मरियम ने अगला सेंटेंस क्या बोलती है, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तब माता मरियम ने सेवकों से कहा, जो वो कहे वो करना। हालेलुया। यानी कि हमको जो मसीह कहता है वो करना है। हमें आश्रय कर्म जरूर होंगे, जो अगर हम मसीह हमसे कहता है जो काम करना है हमको जरूर करना है। हमको अविश्वास नहीं लाना है, हमको एक परसिस्टेंट से, हमको लगातार का विश्वास रखना है। वही मरियम ने कहा कि सेवक जो थे वो यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन मरियम यीशु को जानती थी। हमारे लोग जो आसपास के लोग हैं यीशु को नहीं जानते हैं, वो मसीहा को नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि वो कौन है, इसलिए वो कहती है कि जो एक है वो करो। यहाँ पर हमारा आश्रय कर्म दूसरा होने के सबसे बड़ा रीजन क्या है, यहाँ पर प्लान ए नहीं था, प्लान बी नहीं था, प्लान सी नहीं था। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं, उनके प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रहते हैं। समझो अगर उन्होंने कोई काम अप्रोच करी है या कोई काम करने के लिए उन्होंने सोचा है, तो वो लोग क्या करेंगे, बाय किसी जुगाड़ से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी से काम करवा लेते हैं और चर्च में आकर के गवाही देते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा आश्रय किया। जबकि यीशु मसीह कहता है मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं था, उन्होंने तो कोई प्रायोरिटी नहीं दी मेरे को। क्यों? क्योंकि वो अगर उन्होंने कुछ सोच लिया है तो वो किसी से सोर्स लगा के, अपने कॉन्टेक्ट से, अपने पैसे से, अपने रिलेशन से काम कर लेते हैं, और फिर उसका वो गवाही देके उसको सील कर देते हैं कि हमने दुआ करी और खुदावन यीशु मसीह ने बड़े आश्चर्य काम किए। जबकि यीशु मसीह में कोई इन्वॉल्व नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको यीशु मसीह हमारे बीच में मैं बताना मांगता हूँ कि यीशु मसीह आपके जीवन में बड़ा आश्चर्य काम तब करता है जब आपके प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कैंसिल हो जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हो सकता है कि आपको कनामी समारोह में बिरयानी खत्म हो गई दाखिल की तरह, तो आपने क्या किया, मार्केट से मंगवा लिया, कस पैसे सोर्सेस है, मटन बिरयानी मंगवा लिया और रिप्लेस कर दी। दैट इज नॉट अ मिरेकल, वो मिरेकल नहीं है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर एक अलग मिरेकल की बात कर रहा है, एक नई चीज करने की बात कर रहा है। जब आप पूरे खाली हो जाते हैं, when you run out, then you desperate and you need the help, you are in urgent and need of help of Jesus Christ। जब आप बिल्कुल खाली हो जाते हैं, जब कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो आप यीशु से बिल्कुल जुड़कर, बिल्कुल मन लगा के दुआ करते हैं, नहीं खुदा बाप तू मुझे दे, तो तू कर सकता है। हालेलुया। आप ऐसे दुआ करते हैं, बिल्कुल लगातार की प्रार्थना करते हैं, बिना रुके प्रार्थना करते हैं, विश्वास की प्रार्थना करते हैं कि नहीं, यीशु मसीह हमारे बाद में आश्चर्य कर्म जरूर करेगा। आप पूरे से वल्नरेबल हो जाते हैं, आप पूरे ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, आप होनेस्ट हो जाते हैं, आप पूरे खाली हो जाते हैं, आप बहाना बनाना छोड़ देते हैं, आप रन आउट फ्रॉम एक्सक्यूज हो जाता है, आप कोई बहाना नहीं रहता, कोई ऑप्शन नहीं रहता। अभी देखिए बहाना कैसे बनाते हैं आप, कई बहाने लोग बनाते हैं। मैंने देखा बहाने क्या होते हैं, जैसे आपको घर में बात बताता हूँ कि अगर घर में कोई पानी, अगर साफ सफाई हुई है और घर में अगर कहीं पानी गिर गया है और आपको एक बड़ी तेजी से आवाज आ रही है कि किसने पानी गिराया। हालेलुया। घर में होता है, पानी गिर जाता है, गंदगी फैल जाती है, तो वहां से आवाज आएगी मैंने नहीं गिराया, मैं वहां गया भी नहीं है। कोई बोलेगा मैं तो ऐसे उठा ही नहीं है, अरे मेरे वहां कोई काम ही नहीं है। अभी देखो यहाँ पर क्या है, कोई भी उसको ऑनरशिप लेना नहीं चाहता, कोई इस घटना की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, हर आदमी बहाना बना रहा है।
क्यों बहाना बना रहा है? क्योंकि वेरी कोर ऑफ योर एक्सक्यूज लाइज ऑफ प्राइड। हम जो भी बहाने बनाते हैं उसके कहीं ना कहीं उसमें घमंड छिपा होता है। यानी कि हम अपने आप को बचाना, हम अपने को सही दिखाना चाहते हैं, हम अपने कैरेक्टर को अच्छा दिखाना चाहते हैं दुनिया के सामने, हम अपने आप को एक परफेक्ट दिखाना चाहते हैं। हम ऑनरशिप लेना नहीं चाहिए। ऑनरशिप क्या है? ऑनरशिप मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि एक दो दोस्त थे, और वो जो दो दोस्त थे तो वो एक उनमें से आगे चलकर उस कंपनी का मालिक बन जाता है, और दूसरा आदमी जो होता है वो उसके यहाँ काम करने वाला बन जाता है, क्योंकि दोनों ने एक साथ वहां पर नौकरी शुरू करी होती है। यानी कि ओनरशिप उसके दोनों में क्या डिफरेंस आता है कि एक मालिक बन जाता है कंपनी का, और एक उसके यहाँ मुलाजिम वर्कर बन जाता है। कैसे? दोनों एक ही साथ हॉस्टल रहते हैं, और एक घटना मैं आपको बताना चाहूँ क्या दोनों में अंतर होता है। दोनों एक बार घर से निकलते हैं, हॉस्टल से बाहर निकलते हैं, और काफी दूर जाने के बाद उसको याद आती है कि अरे मैं तो पंखा खुला छोड़ के आ गया। हालेलुया। तो जो दूसरा आदमी होता है, जो उसके जो पहला आदमी होता है, जो मालिक बन चुका होता है उस कंपनी का, तो वो उसका दृष्टिकोण देखिए और दूसरे दोस्त का दृष्टिकोण देखिए जो उसके काम कर रहा है। वो क्या करता है? अरे ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा 2 यूनिट बिजली ही ज्यादा आएगा, और वो क्या करता है? अपने काम में शुरू हो जाता है। लेकिन जो पहला आदमी होता है, जो वो क्या करता नहीं, वो ऑनरशिप लेता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, यानी कि एक जिम्मेदारी लेता है। वो वापस आता है हॉस्टल में और लाइट को बंद करता है, यानी कि वो एक ऑनरशिप लेता है, एक जिम्मेदारी लेता है। नहीं, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, और मेरी ड्यूटी है कि मैं जो अगर अननेसेसरी चीज बह रही है, या फैन चल रहा है, या पानी कहीं बह रहा है, और आप घर पे भी नहीं, तो आप अगर सरकारी जगह पे भी जाते हैं और आप देख रहे हैं कोई पंखा चल रहा, कोई नहीं बैठा, तो आपकी जिम्मेदारी है उसको बंद करें, या पानी बह रहा है तो उसको बंद करें। इसको दिखाता है, आपका कैरेक्टर को दिखाता है, या आपके ओनरशिप को दिखाता है, आपकी जिम्मेदारी को दिखाता है। यही परमेश्वर चाहता है, ओनरशिप लेना, यानी कि बहाने ना बना करके जिम्मेदारी लेना। यस परमेश्वर, मैंने गलती हो गई, मैं बहुत गलत था, मैं पाप में था, मैं तुझे नहीं जानता था, लेकिन मैं इसको सबको स्वीकार करता हूँ, मैं मानता हूँ मैं पापी था, और उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने जो भी गलतियां करी है उसके मैं बहाना नहीं बनाना, सही सच्चे दिल से, पारदर्शिता से, ऑनेस्टी से यीशु के पास आना, सारे अपने गलतियों को लाना, उसके सामने उड़ेल लेना और क्षमा मांगना, एक्सक्यूज बहाने नहीं बनाना, प्लान ए प्लान बी प्लान सी हटा देना, और पूर्णतया टूट करके कोई सारा आशीष, सारा लास्ट हो, आखिरी आशा यीशु पर ही देखना। यानी कि ऐसा ना हो कि दुनिया के सारे काम करके उसके बाद यीशु पर नहीं, आप पूर्णतः खाली होकर के, जैसे यहां हम देख रहे हैं कि काना विवाह समारोह में दाखरस घट गया, अंगूर का जूस खत्म हो गया, the wine ran out। मेरे भाई और बहनों, मैं बताना चाहूंगा, when you ran out from your excuses, जब आपके सारे बहाने खत्म हो जाते हैं, जब आपका दाखरस पूरा खत्म हो जाता है, जब आपके प्लान ए प्लान बी ऑप्शन सारे खत्म हो जाते हैं, तो यू आर वेरी नियर टू योर मिरेकल। तब आप मिरेकल, आश्चर्य कर्म लेने के बिल्कुल करीब पे होते हैं, बिल्कुल सामने पे होते हैं। पर हम एक और दृष्टांत देखना चाहेंगे कि 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री को बताना चाहूंगा उसके बारे में, कि वो 12 साल से उसको हेमोरेज था, उसको लहू बहने की बीमारी थी। वो 12 साल, यानी कि हर साल वो डॉक्टर बदलती थी, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये थेरेपी, वो थेरेपी, सारा पैसा लुटा चुकी थी। यानी कि उसके पास पैसा था, इसलिए उसका प्लान थे, अगर ये डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहा तो मैं उस डॉक्टर को दिखाऊंगी, अगर वो डॉक्टर नहीं ठीक कर पा तो मैं उस डॉक्टर पास जाऊंगी। जब वो पूरी खत्म हो गई, जब उसके प्लान सब खत्म हो गए, जब उसका दाखिल खत्म हो गया, when the all excuses ran out, वन उसके प्लान भी खत्म हो गए, जब उसका सारा पैसा खत्म हो गया, then she go to Jesus Christ, she went to the Jesus Christ, हालेलुया। उसके सारे प्लान खत्म हो गए थे, पूरी उसकी होपलेस हो गई थी, पूरी टूट चुकी थी, पूरे उसका कोई बहाने बचे नहीं थे। तब हम लोग बाइबल में देखते हैं कि जब मसीह के पास सारे प्लान अपने किनारे करके आई, पूरे टूट कर आई, पूरे निराशा में आई, उसको आगे कुछ नहीं दिख रहा था, पीछे कुछ नहीं दिख रहा था, तो पूर्णतः उसके सारे प्लान भी खत्म हो गए थे, उसको जिंदगी में कोई होप नहीं दिख रही थी। तब परमेश्वर की जब वो कोर को छूती है, तो हम बाइबल बताती है कि वो उसी समय चलने लग जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब अगर आप टूट गए हैं, अगर कोई निराश हो गए हैं, आपके सारे प्लान खत्म हो गए, सारा बिजनेस आपने जो भी चला रहे थे, करने चाह रहे थे, वो सब खत्म हो गया, आपकी नौकरी छूट गई है इस लॉकडाउन में, या आपको कोई परेशानी है, तो मैं परमेश्वर यीशु के नाम से, पवित्र साथ के नाम से, परमेश्वर के जीवित वचन के नाम से, इस घटनाक्रम के नाम से जो यूहन्ना के दूसरे अध्याय में है, बताना मांगता हूँ कि यू आर वेरी नियर टू रिसीविंग मिरेकल। आप यीशु मसीह के नाम से अपना आश्चर्य कर्म लेने में बिल्कुल करीब है।
प्रकाशित पहले अध्याय के 8वें यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ, मैं ही तुम्हारी शुरुआत हूँ और मैं ही तुम्हारा अंत हूँ। यीशु मसीह ने क्या काना विवाह समारोह को शुरू से अंत तक वो नहीं जानता था कि यहाँ पर ये होने वाला है? क्या यीशु मसीह को इस स्त्री के बारे में नहीं पता था कि इसका ये हाल होने वाला है, उसका अंत ये होने वाला है? उसको सब मालूम था। परमेश्वर ने हमारा शुरुआत और हमारा अंत देखा है, वो सब जानता है। He is omnipotent, He is omniscient, He is omnipresent। वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ जानता है और हर जगह रहता है। जब आप पूरे एग्जॉस्ट हो गए हैं, जब पूरे टूट गए हैं, पूरे खाली हो चुके हैं, तो यहाँ पर गुड न्यूज है कि आप अपने आश्चर्य कर्म को रिसीव करने के बिल्कुल करीब है। जीसस नेवर गिव यू अप। परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको कभी नहीं छोड़ा। वो इब्रानी के 13वें अध्याय की 5वीं लाइन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी त्यागूंगा नहीं। मैंने तेरा चित्त हथेली पे खोद रखा है, मैंने कुछ सिग्नेट रिंग बनाई हुई है। जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तब यीशु मसीह कहते हैं कि ये रास्ता है। जब आप अपने सारे प्लान से बाहर हो चुके होते हैं, सब आपके प्लान सब खत्म हो जाते हैं, तो यीशु मसीह कहता है देखो ये मेरा प्लान है, मेरा भलाई का प्लान तुम्हारे लिए है। जब आप पूरे तरह खाली हो चुके होते हैं तो यीशु मसीह कहता है देखो मैं रिजर्वायर ऑफ पावर हूँ, मैं अनंत काल का भंडार मेरे पास है, मैं तुम्हारे इस खाली मन को भर दूंगा। क्या ये मिरेकल जो यीशु मसीह ने किया, क्या ये एकदम से हो गया? नहीं, यीशु मसीह वहां पर लाने तक का वहां इंतजार कर रहा था। कैसे इंतजार कर रहा था आइए देखते हैं। वहां पर 6 मटके रखे हुए थे और उनमें अगर यहाँ पर 100 लीटर पानी आता था तो यीशु मसीह ने कहा, सेवकों से कहा कि इन मटकों में पानी भर दो। यूहन्ना के दूसरे अध्याय के 6 में लिखा है। यानी कि जो मटकों में पानी जो भरा जा रहा था वो पानी बेकार पानी, वो पानी हाथ पैर धोने के काम में आता था, रिचुअल्स रीति रिवाजों के लिए काम आता था। और यीशु मसीह ने कहा इसको पूरा भर दो। अब उसके सेवक सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं, माता मरियम तो बोले थे कि ये दाखरस बना दो और ये क्या मुझसे पानी भरने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनको याद आई माता मरियम की बात कि उन्होंने ये बोला था कि जो वो कहे यीशु कहे वो करो, तो वो चुपचाप भरते रहे, जो पूरा भर दिया। जब भोज के प्रधान ने पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, तो परंतु जिन सेवकों ने पानी निकालता वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उसने कहा कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता, परंतु ने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा। यहां पर देखते हैं कि इंसानों की जरूरत कैसे परमेश्वर अपना आश्चर्यक्रम दिखाता है, कैसे इंसानों की जरूरत परमेश्वर का आश्चर्यक्रम दिखाने का परमेश्वर को मौका मिलता है हमारे जीवन में। जब आपको हम जरूरत होती है तो परमेश्वर को मौका मिल जाता है हमारे बीच में आश्चर्यक्रम करने का। जब हम निराश होते हैं और हमको कुछ दिखता नहीं है तो परमेश्वर आनंदित होता है बड़ा आश्चर्यक्रम करने के लिए हमारे बात में। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो पानी जो दाखरस भर गया, यानी कि हमारे दुनिया की रीति देखे तो जो पानी भर दिया और वो दाखरस में बदल गया, यानी कि और वो इतना अच्छा दाखरस था कि यानी कि जब आप देखेंगे, अगर मैं इसको एग्जाम्पलीफाई करूं तो आप देखेंगे जो चिकन मटन बिरयानी अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखे लोग सर्व करते हो देखोगे पहले सब में कुछ पीस वगैरह रहते हैं, अच्छा रहता है, फिर बाद में देखेंगे कि हड्डी बस्ती है, चावल रहता है, धीरे धीरे जो खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पहला जो सर्व किया गया बाद वाला उससे अच्छा था। यानी कि परमेश्वर जब आपके जीवन में आता है तो आपका जो जीवन है पुराने जीवन से अच्छा बना देता है। यानी कि जो परमेश्वर ने जो दाखरस था, जो हमारा पुराना जीवन था, परमेश्वर ने उसमें पानी भरा, वो जो पानी जो यूजलेस था, जो हाथ धोने के काम आता था, रीति रिवाजों का था, जिसका कोई फल नहीं था, जो एक रीतियां थी, उसको परमेश्वर ने अपना हाथ लगा करके दाखरस बदल दिया, यानी कि बेशकीमती कर दिया। और उसकी जो तुलना है पहले जीवन से करें तो आपका जो ये जीवन है उसे 1000 गुना अच्छा हो जाता है। यानी कि दूसरे कुरिन्थियन के पहले अध्याय के 17 लड़का यीशु मसीह कहते हैं कि अब तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें भूल जाओ, मैं हर चीज नहीं कर देता हूँ। अगर आप अभी से अब तक परमेश्वर अगर पुराने अपने पैटर्न में आपने बहुत प्रयास किया है, अपने पुराने ऑप्शन से काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ बताना मांगता है कि जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है तो आपका पुराना जीवन 180 चेंज हो जाता है। जो आपके घाटे का सौदा होता है वो फायदे में बदल जाता है। जो आपके प्लान सी जो आपके नहीं काम कर रहे होते हैं, जब आप पूरा खाली हो जाते हैं तो परमेश्वर अपने प्लान एग्जीक्यूट करता है। जब आप बिल्कुल निराश हो जाते हैं वहां पर परमेश्वर अपने प्लान एग्जीक्यूट करता है। हम लोग देखेंगे कि फिरौन की सेना पीछे थी और आगे लाल समुद्र था और वहां पर परमेश्वर ने मूसा की लाठी से आश्चर्य करा। क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था कि इस समय ये सिचुएशन आने वाली है? लेकिन परमेश्वर वहां तक लेके आता है, उसे दिखाना चाहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं ही करने वाला हूं, मैंने ही तुम्हारा आदि अंत देखा है। और उस पोजीशन पर ला करके परमेश्वर दिखाता है कि ये लाठी से मैं बड़ा आश्चर्य करने को हूं तुम्हारे जीवन में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
परमेश्वर दुनिया के रीत में क्या होता, दुनिया के लोग ये सोच रहे थे उस समय, वो जो सेवक ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह जो है उसमें और दाखरस बना लेके दुनिया खरीद के लाके डालेंगे, या चिकन विटन बनेने खत्म हो गए तो उनके दुनिया के हिसाब से और भर दो। दुनिया रीति क्या करती, दो ऑप्शन चलती है, यानी कि जो चीज खत्म हो जाती है फिर उसको उसी चीज से वो लोग भरते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उस मटकों को, 6 मटकों को उसी से नहीं भरा। यीशु मसीह ने नया काम किया, उसमें मसीह ने उसमें दाखरस नहीं भरी, यीशु मसीह ने उस पर पानी भरा। उस पानी को परमेश्वर ने दाखरस बदल दिया। जो चीज बेकार है, व्यर्थ है, यीशु मसीह बताना मांगता है कि वो परमेश्वर उसको कीमती, बेशकीमती कर सकता है। दुनिया के रीत के हिसाब से जो चीज खत्म हो जाती है वो उसी से भरते हैं। यदि परमेश्वर बताता है कि अगर कोई अल्कोहलिक आदमी है तो अपनी क्षुधा मिटाने के लिए फिर वो वही अल्कोहल पीता है, या जो दुनिया का आदमी है अगर स्पिरिट ऑफ लस्ट से ग्रसित है तो फिर क्या करता है, फिर वही लस्ट के काम करता है। यानी कि दुनिया में क्या है, अगर दुनिया बोलेगी कि एक शादी टूट गई तो दूसरी शादी करेंगे, तीसरी शादी करेंगे, अरे मेरे जीवन ये मेरे लिए लड़की अच्छी है, ये नहीं ये मेरे लिए अच्छी है, मैं इससे शादी करूंगा। इस तरीके से लोग एक के पीछे दूसरी, यानी ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी में लगते हैं। लेकिन परमेश्वर ये बताना मांगता है कि ये दुनिया की रीति नहीं है। दुनिया की रीति क्या है कि जो चीज है जो उसी पर वो उससे रिप्लेस करता है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, नई चीज हमसे भरता है, आपकी सोच से बढ़ के चीज भरता है। दुनिया की रीति क्या थी, उन 6 मटकों में और जो है उसमें दाखरस भर दी जाए। लेकिन नई रीति क्या है, परमेश्वर की रीति क्या है, उसको नई चीज से परमेश्वर ने रिप्लेस करा। हालेलुया। तो अगर आप आज बहुत ही टूट गए, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो यीशु मसीह के नाम बताना मांगता हूं कि आप अपने आश्चर्य कर्म के बिल्कुल करीब हैं। यीशु मसीह को आपके प्लान सी दे दो और उसको अल्फा ओमेगा, उसको फर्ज सको कि उसने तुम्हारा आदि अंत सब देखा है, और उसकी ओर आओ, उसकी बात सुनो, तो परमेश्वर आपके जीवन में काना विभाग समाप्त होता है, बड़े आश्चर्य करेगा, ऐसा आश्चर्य कर्म करेगा जो आपने सोचा भी नहीं था। यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूं, आमीन।